मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके दोस्त का नाम वेस्टिंजन राजेश सिंह परिहार एज अ गोल्ड डायरेक्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एनालिसिस। अब ये सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया तो मेरा दावा है कि आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। तो समझ लेते हैं वो फॉर्मूला आता है दोस्तों 4 स्टेप्स में, जिसे कहते हैं हम SWOT यानी शॉर्ट। आपका यस क्या कहता है? आपका यस कहता है स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को पहचानो। उसके बाद में आपका W कहता है वीकनेस, हर इंसान में कमजोरियाँ होती है, आपके वीकनेस को पहचानो। उसके बाद में O होता है अपॉर्चुनिटीज़, आपको आने वाली जितने भी मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको पहचानो। और दोस्तों अपॉर्चुनिटी के साथ में और एक चीज़ आती है जिसका नाम है थ्रेड्स यानी धोखे, उसे भी आप पहचानो। तो सबसे पहले हम खुद का एनालिसिस करेंगे कि हमारे में स्ट्रेंथ क्या है जो हमें बढ़ानी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना खुद का एनालिसिस किया, आपका करना। पहली स्ट्रेंथ है मेरी, आई एम ए हार्ड वर्कर, आई एम ए शार्प वर्कर। मैं हार्ड वर्क भी कर सकता हूँ, स्मार्ट वर्क भी कर सकता हूँ और शार्प वर्क भी कर सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है और मैं इसको हमेशा बढ़ाते रहता हूँ। उसके बाद में मैं उस सिस्टम से जुड़ा हूँ जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो दोस्तों मुझे इसकी पावर का अंदाज़ा है, इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ। और बहुत सारे लोगों को इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए लोग इसके साथ में जुड़ते नहीं। उसके बाद में दोस्तों लोगों को मोटिवेट करते आना चाहिए, मुझे वो आता है। वो कहते हैं ना, मरे हुए इंसान में भी जान पैदा करने का काम मोटिवेशन करता है। तो दोस्तों वो मुझ में है और मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में अंडरस्टैंडेबल, आप समझदार चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको बोल रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे मुर्गी की एक ही टांग, वैसा नहीं चलता। आपको उसकी बात समझना है, इसलिए तो 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। समझदार बनो। उसके बाद दोस्तों हमारी ताकत हमारी फैमिली होती है, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे बीवी बच्चे होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ है। और दोस्तों बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको उस समय एक ही चीज़ की सुनना है और वो आपके दिमाग के साथ आपके दिल की बात सुनना है। वो भी मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं दिल की सुनता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी को फंसाऊंगा नहीं, तो मेरा दावा है आप कभी फंसोगे नहीं। ये भी मेरी स्ट्रेंथ है। उसके बाद में दोस्तों आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया अगर चल रही है तो आध्यात्मिक के भरोसे चल रही है, तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हूँ। उसके बाद दोस्तों ये तो होगी मेरी स्ट्रेंथ की बात। अब मैं बात करूँगा मेरे वीकनेस की, क्योंकि हर इंसान में वीकनेस होता है। वो कहते हैं ना, चांद को भी दाग होता है। तो दोस्तों मेरे में भी कुछ वीकनेस है। वो वीकनेस मैं समझता हूँ कि मैं छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले लेता हूँ और नाराज़ हो जाता हूँ, अपने दिल को लगा लेता हूँ, मन को लगा लेता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो मैं अपनी वीकनेस को कम कर रहा हूँ और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में दूसरी मेरी वीकनेस, माइंड में नहीं रहता, भूल जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग मिलते हैं, इतनी सारी बातें होती है, क्या क्या याद करेगा और क्या क्या याद रखेगा, मैं भूल जाता हूँ। ये मेरी वीकनेस है, मुझे मेमोरी पावर पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों कहते हैं ना, सहन करना सीखना पड़ता है। मुझे इंसल्ट सहन नहीं होती और मैं वहाँ रुकता नहीं। ये मेरी वीकनेस है, उसको भी सहन करना सीखना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अगर मेरे को बार बार किसी ने निगेटिविटी बोला तो मैं बहुत जल्दी निगेटिव हो जाता हूँ। ये भी मेरी वीकनेस है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर मैं टीम वर्क कर रहा हूँ तो मुझे टीम को काम सौंपना है, ना कि खुद को करना है। और यहाँ पे ये भी मेरी वीकनेस है कि मैं खुद ज़्यादा काम करता हूँ, ना कि सौंपता हूँ। उसके बाद में मैं डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता हूँ और मैक्सिमम डिसीजन मेरे गलत होते हैं। ये भी मेरी वीकनेस है। और दोस्तों और एक वीकनेस मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक सेक्टर में ज़्यादा नहीं टिकता। ये भी मेरी वीकनेस है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, क्योंकि अगर मुझे रियलिटी पता चली तभी तो मैं उस पर काम कर पाऊँगा ना। उसके बाद में दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो ज़्यादा दोस्त चाहिए, लेकिन मेरी वीकनेस है
कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही दोस्त बनाता हूँ, ये भी मेरी वीकनेस है। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़, मौके क्या है, जिस सिस्टम से मैं जुड़ा हूँ उस सिस्टम में मौके क्या है। सबसे बड़ा मौका कि मैं काम तो कर रहा हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत भी पूरी होने वाली है और मेरे सपने भी पूरे होने वाले हैं। लोग काम वहाँ करते हैं जहाँ सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत के साथ मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों वो कहते हैं ना, नाम है तो काम नहीं, काम है तो पैसा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आर्थिक आज़ादी के साथ में समय की आज़ादी भी मिलने वाली है। उसके बाद में वो शायद आपने सुना होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम के साथ में पैसिव इनकम भी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप खुद को तो बदल सकते हो, लेकिन साथ में आप पूरे परिवार को बदल सकते हो, पूरे समाज को बदल सकते हो, पूरे गांव को बदल सकते हो, पूरे शहर को बदल सकते हो, पूरे देश को बदल सकते हो और पूरे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। दोस्तों इसके बाद में थ्रेड्स, ये करते करते आपको ऑप्टिकल्स कहाँ आएंगे, धोखे कहाँ होंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे पता है कि सामने ऑप्टिकल्स है, स्पीड ब्रेकर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी गाड़ी को स्लो करूँगा, तो वो भी समझ लेते हैं। नेटवर्क का भरोसा नहीं रहता, कभी भी टूट जाता है। आप जो नेटवर्क तैयार करते हो, अगर उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया, एक छोटी सी गलती आपको डुबा सकती है। तो दोस्तों याद रखना, नेटवर्क कभी भी टूट सकता है। ऐसा नेटवर्क बनाइए जो कभी ना टूटे। गलत बोल के नेटवर्क बनाना नहीं है, कुछ भी बता के लोगों को गुमराह करना नहीं है, क्योंकि एक बार अगर पेड़ लगा दिए तो पेड़ हमेशा बढ़ता ही है, फिर वो चाहे फूलों का हो या कांटों का हो, चॉइस आपकी है कौन सा पेड़ लगाना। जो बोएंगे वही पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग का लाइफ बहुत कम होता है दोस्तों। जितने भी कंपनियां हमने आज तक देखी है, कुछ सिलेक्टेड कंपनियां अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम कंपनियों का लाइफ कम है। उसके बाद में यहाँ का सक्सेस रेशो बहुत कम होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जॉब शायद सबको मिल जाए, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशो बहुत कम होता है। बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ये करना पड़ता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। रेशो भले कुछ भी हो, लेकिन इतना मिलता है कि पीढ़ी बदल जाती है। उसके बाद में प्लान बड़े कठिन होते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं और बहुत कंपटीशन होती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सारे बदलाव तुरंत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये सारे थ्रेड्स है। अगर मुझे पता है कि ये थ्रेड्स है तो मैं क्या करूँगा, स्पीड ब्रेकर का काम, स्पीड ब्रेकर है तो ब्रेक करूँगा। तो मैं पहले से एक अंदाज़ा बांधूंगा और उसके हिसाब से स्टडी करूँगा, यानी मेरी मेंटेलिटी सही रहेगी। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।